पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। यूपी में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टल गए हैं। यूपी में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया। 26 मई को खत्म हो रहा था कार्यकाल। अब प्रधानों को फिर से प्रशासक के रूप में किया गया है नियुक्त। आदेश हुआ जारी। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव न होने के कारण प्रदेश सरकार ने ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। बता दें कि प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को खत्म हो रहा है। इसे लेकर ग्राम प्रधान संगठनों ने भी मांग की थी कि कार्यकाल खत्म होने के बाद भी चुनाव होने तक वर्तमान प्रधानों को ही प्रशासन चलाने की अनुमति दी जाए। इस पर सरकार ने ग्राम प्रधानों के कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह पहली बार होगा जब प्रदेश में प्रशासनिक समिति बनाई जाएगी। पंचायती राज विभाग ने सोमवार देर शाम इसका आदेश जारी कर दिया है। यूपी में 57,694 ग्राम पंचायतें हैं। आज जारी हुई है इस आदेश के बाद अब यूपी में पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद ही हो सकेंगे। दरअसल 6 महीने के बाद विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो जाएंगी। प्रदेश में अगले साल जनवरी फरवरी में विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में कहा यही जा रहा है कि पंचायत चुनाव यूपी विधानसभा चुनाव के बाद होंगे। इसके पहले राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए राज्य स्थानीय समिति निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया है। पंचायती राज विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम घोषित किए गए हैं। अधिसूचना के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं सेवानिवृत्त अपर जिला न्यायाधीश ब्रिजेश कुमार, संतोष कुमार विश्वकर्मा, सेवानिवृत्त IAS अधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार चौरसिया एवं SP सिंह को सदस्य नियुक्त किया गया है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से 6 महीने की अवधि तक के लिए की गई है। आयोग पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के संबंध में आंकड़ों का परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। प्रदेश सरकार ने इससे पहले 18 मई 2026 को आयोग के गठन संबंधी सूचना जारी की थी। अब आयोग के गठन के बाद पंचायत चुनाव में आरक्षण व्यवस्था तय करने की प्रक्रिया तेज होगी। इसके बाद अब पंचायत चुनाव में प्रधानों का कार्यकाल भी 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसके संबंध में आदेश जारी हो चुका है। आप स्क्रीन पर पूरा आदेश देख सकते हैं। जहां उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है, आप स्क्रीन पर यह आदेश देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश शासन पंचायती राज अनुभाग 3 लखनऊ मई 2026 में ये आदेश जारी हुआ है। आप देख सकते हैं सामान्य पंचायत निर्वाचन 2021 के पश्चात गठित ग्राम पंचायतों का कार्यकाल दिनांक 26/5/2026 को समाप्त हो रहा है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12 की उपधारा में यह प्रावधान है कि कोई ग्राम पंचायत जब तक कि उसे धारा 95 की उपधारा 1 के खंड 4 के अधीन पहले ही विघटित न कर दिया जाए, अपनी प्रथम बैठक के लिए नियत दिनांक से 5 वर्ष तक न कि उससे अधिक बनी रहेगी। इस प्रकार उक्त धारा की उपधारा 4 में यह प्रावधान है कि ग्राम पंचायत के किसी सदस्य का कार्यकाल जब तक कि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अन्यथा समाप्त न कर दिया जाए, ग्राम पंचायत कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाएगा। उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 3 का में यह भी प्रावधान है कि इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जहां अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण या लोकहित में किसी ग्राम पंचायत का संगठन करने के लिए उसे कार्यकाल के अवसान के पूर्व निर्वाचन कराना साध्य नहीं है, वहां राज्य सरकार या उसके द्वारा निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी आदेश द्वारा प्रशासनिक समिति जिसमें ग्राम पंचायत के सदस्यों के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए ऐसी संख्या में जैसी वह उचित समझे आहर्य व्यक्ति होंगे या प्रशासक नियुक्त कर सकता है और प्रशासनिक समिति के सदस्य या प्रशासक 6 माह से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जैसे कि उक्त आदेश में निर्दिष्ट की जाए पद धारण करेगा और ग्राम पंचायत उसके प्रावधान और समितियों की समस्त शक्तियां कृत्य और कर्तव्य यथास्थित ऐसी प्रशासनिक समिति या प्रशासक में निहित होंगे
और उनके द्वारा उनका प्रयोग, संपादन और निर्वहन किया जाएगा। तीसरा, ग्राम पंचायतों के सामान्य निर्वाचन 2026 के पश्चात संगठित की जाने वाली नई ग्राम पंचायतों की प्रथम बैठक के लिए नियत की जाने वाली तिथि तक अथवा अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए जो भी पहले हो, निवर्तमान ग्राम प्रधानों को सम्यक विचारोपरांत ग्राम पंचायतों में प्रशासक के रूप में नियुक्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। ग्राम पंचायतों के कार्यकाल की समाप्ति 26/5/2026 के उपरांत दिनांक 27/5/2026 से निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों में प्रशासक के रूप में सामान्य रूटीन कार्यों का निर्वहन किए जाने हेतु नामित किए जाने के लिए संबंधित जिले के जिलाधिकारी को प्राधिकृत किया जाता है। उक्त प्रशासक द्वारा कोई नीति विषयक निर्णय नहीं लिया जाएगा। ग्राम पंचायत के प्रशासक द्वारा अत्यावश्यक एवं विशेष परिस्थितियों में नीति विषयक निर्णय संबंधी प्रस्ताव जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर स्वीकृति प्राप्त की जाएगी। अनिल कुमार प्रमुख सचिव के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। जहां ये बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अब टल गए हैं। पंचायत चुनाव को लेकर ये आदेश जारी हुआ है। दिनांक 27 मई 2026 से निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों में प्रशासक के रूप में सामान्य रूटीन कार्य निर्वहन किए जाने हेतु नामित किया गया है। ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है और संबंधित जिले के जिलाधिकारी को प्राधिकृत किया जाता है। उक्त प्रशासक द्वारा कोई नीति विषयक निर्णय नहीं लिया जाएगा। ग्राम पंचायत के प्रशासक द्वारा अत्यावश्यक एवं विशेष परिस्थितियों में नीति विषयक निर्णय संबंधित प्रस्ताव जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर स्वीकृति प्राप्त की जाएगी। जी हाँ, ये बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में पहली बार ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त किया गया है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश शासन की ओर से ये आधिकारिक आदेश जारी हो चुका है। जहां उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही जिले के जिलाधिकारी को भी प्राधिकृत किया गया है। प्रशासक द्वारा कोई नीति विषयक निर्णय नहीं लिया जाएगा। अत्यधिक आवश्यक और विशेष परिस्थितियों में नीति विषयक निर्णय संबंधी प्रस्ताव पहले जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर उसकी स्वीकृति प्राप्त की जा सकेगी। जी हाँ, ये बड़ी अपडेट आ रही है उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब ये आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है प्रमुख सचिव अनिल कुमार की ओर से। उत्तर प्रदेश शासन के इस निर्णय पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। पंचायत चुनाव से जुड़ी सभी लेटेस्ट खबरों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।